नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीड लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और हमारी भाषा में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्षेत्रफल और आयतन क्यों, क्षेत्रफल अलग है और आयतन भी अलग है। ठीक है, लेकिन आयतन अगर हमको पढ़ना है उस समय हमें क्षेत्रफल की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत बार, इसलिए हम क्षेत्रफल के साथ में हम लोग आयतन भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमारे तो आयतन तो है नहीं रीड में, आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो अगर आप लोग 2015 का पेपर देखा होगा तो उसमें आयतन वाला प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, भले ही सिलेबस में ना लिखा हो लेकिन आया हुआ है, तो हम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते। चलिए हम लोग शुरू करें क्षेत्रमिति के बारे में। तो हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस क्षेत्रमिति में। ठीक है, तो ये हमारी 39वीं क्लास है और क्षेत्रमिति की हम लोग बात करें। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, तो दो टाइप की हम लोग पढ़ना है इसमें। एक तो क्या पढ़ना है हमको, क्षेत्रफल पढ़ना है, और क्षेत्रफल जो होता है वो किसका, 2D का होता है। 2D का मतलब द्विविम है ना, 2 डायमेंशन, द्विविम या 2 डायमेंशन, मतलब जहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस होते हैं उसको, मतलब जैसे कि बोर्ड है तो बोर्ड क्या है, 2D है। और मैं जैसे कि अगर मान लो अगर कोई इंसान खड़ा हो तो वो 3D में होता है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल यानी कि 2D पढ़ना है। क्षेत्रफल किन किन का पढ़ना है, तो हमें आयत का पढ़ना है, और किसका पढ़ना पड़ेगा, वर्ग का, और किसका, तो त्रिभुज का, और किसका क्षेत्रफल पढ़ना होगा, तो हमें वृत्त का। ये तो 4 आकृतियाँ मेन हो गई। उसके बाद में हमें चतुर्भुज का पढ़ना होगा। ठीक है, और चतुर्भुज जिसमें हमको पढ़ने हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद में सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये सभी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा इन सब का मिक्स में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। बात समझिएगा, वैसे आपके आयत और वर्ग ही लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन है वो इन सबको मिक्स में बना करके देते हैं, तो हम छोड़ नहीं सकते किसी टॉपिक को। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे टॉपिक छोड़ना है तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ लें, लापरवाही ना करें, क्योंकि 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इन आकृतियों के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में जानना है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन में बात करेंगे। क्षेत्रफल और आयतन दोनों को मिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसको पढ़ेंगे, बेलन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, बेलन और शंकु। ठीक है, बेलन है, शंकु है, और क्या हो सकता है आपका घन और घनाभ, घन और घनाभ। ठीक है, ये हम लोग 4 आकृतियों के बारे में बेसिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। घन और घनाभ तो ज़्यादा आपका घन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ 2015 में। ठीक है, तो हम लोग इन 4 आकृतियों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमें क्षेत्रमिति में पढ़ना, ये मान के चलो कि 10 से 12 क्लासेस होगी हमारी, कम से कम 10 से 12, इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना। हम लोग हर एक बात को डिटेल के साथ में समझने वाले हैं। पहली बात, डिटेल के साथ में समझेंगे और अपने नोट्स खुद बना लें। ठीक है, काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा है सर आप PDF सेंड करो। देखो PDF होगी मेरे पास में, वैसे मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, नहीं बना रहा हूँ। ठीक, उतना टाइम रहता नहीं है। अगर बना दूंगा तो मैं आप ग्रुप में ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना करें, बस अपने पास में जो बेसिक मेथड जो बता रहा हूँ उसको करके आप लोग, आपके पास में जो भी बुक होगी उससे सोल्व करें। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं तो मैं, या मेरे को पर्सनल मैसेज कर दे तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो हमको पहले से आता है, आयत वर्ग त्रिभुज, है ना, यहीं से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा आयत के बारे में। तो अब सवाल ये बनता है कि आयत क्या होता है। क्या सवाल बनता है कि आयत क्या होता है? ये मैंने ज्यामिति में भी आपको बताया होगा। किस में? ज्योमेट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो हम आयत के बारे में एक एक छोटी छोटी बातों को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल ज्ञात करना ही आयत नहीं है ना। एक बात समझ लेना, मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, आप खुद यकीन नहीं करोगे कि मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या आयत पे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई और परिमाप बता दिया गया, इसके अलावा हमें कुछ बताया नहीं गया होता। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, आपको मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन खास बात है, अगर आप लोग नए हो, पहली बार हो, है ना,
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखो सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में है सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको तुरंत मेरा वीडियो जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करें। तो हम लोग बात करें आयत की। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करें? आयत। तो आयत होता है क्या या दिखता कैसा है? आयत में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आयत क्या होता है, यह क्या दिखता है, किस प्रकार से दिखता है, उसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा आपको ज्योमेट्री में पूछेगा और वो मैंने आपको परिभाषा बता दी, ठीक है। मतलब अगर आपने नहीं लिखी हो तो मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। क्या बोल रहा हूँ? जिसकी एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो। आमने सामने की भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री को हो तो क्या कहलाएगा? वो आयत कहलाएगा। देखिए ध्यान से, तो हम लोग बात करेंगे जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की मतलब अगर मान लो इसका नाम दे ए बी सी और डी इसका नाम दे, तो ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, ठीक है। आमने सामने की भुजा और ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है और सभी कोण कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। सभी कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। तो बात समझ में आ गई। आयत का क्या मतलब हुआ? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण या सभी कोण जो है वो कितने डिग्री के हो? 90 डिग्री के हो। क्लियर है? सभी का मतलब को जोड़ करके नहीं, प्रत्येक के दो है ना, उसके लिए। चलिए, तो हमने कहा कि अब खास बात समझना इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखो इन दोनों के बीच में जितना गैप है वो बराबर का गैप है, अंतर बराबर का है। क्या है? अंतर क्या है? बराबर। तो अंतर बराबर को हम लोग क्या कहते हैं? समान अंतर। क्या बोलते हैं? समान अंतर। तो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होगी, ठीक है। तो पहली बात कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। एक बात ये याद रखना। अगली बात सेकंड, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, कौन कौन सी भुजा समांतर होगी ये भी हम लोग देख लें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आमने सामने की भुजाएं समांतर यानी कि ए बी, और समांतर का निशान ध्यान से देखना, समांतर का जो निशान होता है वो 2 खड़ी लाइनें होती है, ठीक है। 2 खड़ी लाइनें जो होती है वो किसका निशान है? समांतर की बात करेगा। तो अब समांतर कौन कौन है? देखो ध्यान से, ए बी जो है, ए बी भुजा जो है वो समांतर है किसके? ए बी जो है वो किसके हैं? सी डी के समांतर है। चलिए, और कौन समांतर है? ए डी, ए डी जो है वो समांतर है किसके? बी सी के। क्लियर है बात? तो हमने पहली बात समझी कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। समांतर यानी कि पैरेलल। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग। और अगली बात है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी? भुजाएं जो होगी वो क्या होगा आपका? बराबर। उसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने कहा कि आमने सामने ये जितनी लंबाई की होगी, ठीक है, ए बी जितनी की लंबाई की होगी उतनी ही आपकी सी डी की लंबाई होगी, और ए डी ये वाली भुजा जितनी लंबाई होगी, बात समझ रहे हो, उतनी लंबाई किसकी होगी? बी सी की होगी। आमने सामने की भुजाएं समांतर और आमने सामने की भुजाएं बराबर। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक कोण जो होता है, सभी कोण एक तो बराबर होते हैं, है ना, और 90 डिग्री के। आप क्या लिखोगे? सभी कोण बराबर एवं 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं और साथ में क्या होते हैं? 90 डिग्री के भी होते हैं। क्लियर है? सभी कोण क्या हो जाएंगे? बराबर भी और 90 डिग्री के भी। कौन कौन से? जैसे कि हम लोग कहें भाई ये ए कोण है तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, बराबर होगा कोण सी के, बराबर होगा कोण डी के, और सभी के सभी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है बात? तो ये 3 पॉइंट तो आपके पास में सभी कोण बराबर और भुजाओं और कोण के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ें। अगर आगे बढ़ें तो इसमें हम लोग कितने विकर्ण बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। ये जो है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये एक विकर्ण हो गया, ठीक है। तो और दूसरा विकर्ण ये हो गया। ध्यान से देखना कितने विकर्ण हो गए?
2 हो गए। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या कितनी है, कितने हो जाएंगे विकर्ण, 2। ठीक है, विकर्ण कितने हो गए, 2, और दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों बराबर। देखो विकर्ण 2 होते हैं, विकर्ण कितने हो गए, 1 और 2, और दोनों ही बराबर। तो कौन कौन से विकर्ण हो गए, ध्यान से देखो कि एक तो ए सी विकर्ण है और अगला कौन सा हो गया, बी डी विकर्ण हो गया, और दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर भी हो गए। विकर्ण 2 होंगे और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। अगली बात, ये दोनों कटे हैं, कहाँ पर कटे हैं, ओ पर कट रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भाग होगा उतना ही भाग ये होगा। ठीक है, तो मतलब ओ डी जितना होगा उतना उतना क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, एक बात। और ओ ए जितना होगा उतना को उतना ओ सी होगा। तो आप लोग अगला पॉइंट बना के लिख सकते हो इसको, ध्यान से देखिएगा। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि ए ओ जितना होगा, ए ओ जितना होगा उतना ही कितना हो, क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। और अगली बात, ओ डी जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो जाएंगे, परस्पर आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि दो बार ये वाला जितना भाग होगा उतना ये वाला जितना होगा उतना को उतना ये हो जाएगा। विकर्ण आपस में क्या हो गए, समद्विभाजित, यानी कि 2 बराबर भागों में बढ़ गए। ठीक है, हम लोग अभी आयत के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद में इसके ऊपर प्रश्न देखने वाले। ठीक है, और प्रश्न भी ये मान के चलो कि 10 से 15 प्रश्न देखने वाले आयत के ऊपर, अब अलग अलग टाइप के। चलिए, अब और क्या बात हम लोग समझ सकते हैं आयत में। अभी हम लोग क्षेत्रफल में पहुंचे ही नहीं है, आयत में क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या बातें होती हैं वो समझ रहे हैं, मतलब इसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग बात करें। अब अगर आपको कहें कि क्या कहें कि आयत का परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल ही बोल दो, आयत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, एरिया बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है वैसे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखना कि ये आयत में क्या होती है, जो बड़ी भुजा होती है, जो बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। बोलिए, बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, लंबाई, और छोटी भुजा को हम लोग कहेंगे चौड़ाई। बात समझ में आ गई। बड़ी भुजा को क्या, तो लंबाई, लंबाई को किससे लिखेंगे, एल, और चौड़ाई को किससे लिखेंगे, बी से। बड़ी भुजा को एल से लिखेंगे मतलब लंबाई, और छोटी भुजा जो है ना चौड़ाई, उसको हम लोग बी से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई में हम लोग क्या कर लेंगे, लंबाई में गुणा कर लेंगे, किसका, चौड़ाई का। लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर लेंगे, या आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहो तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। ठीक है, मैं शॉर्ट में बहुत बार ये लिखूंगा, तो आप, क्योंकि देखो हमारे पास में तो टाइम नहीं है ना, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा अभी तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा तो, और जगह भी कम मिलेगी, तो हमको शॉर्ट में लिखना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, शॉर्ट में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्षेत्रफल की बात हो गई, अब आती है बात परिमाप। क्या होता है, आयत का परिमाप। चलिए, आयत का परिमाप क्या होता है, देखो ध्यान से, हमें रटवा दिया जाता है आयत का परिमाप, लेकिन ये परिमाप का फॉर्मूला बनता कैसा है ये मैं आपको बता दूं। देखो, परिमाप का मतलब क्या, परिमाप बोल सकता है, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है परिमिति, परिणति नहीं, परिमिति, दोनों एक ही बात है। परिमाप कहो या परिमिति, परिधि नहीं, परिधि जो वृत्ताकार भाग होता है उसको परिधि कहते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम लोग परिमाप कहेंगे या फिर परिमिति या पेरीमीटर। ठीक है, अब बात को समझना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। परिमिति का मतलब है चारों ओर का माप, चारों ओर का क्या होता है, माप। जैसे आयत में जितनी भी लंबाई हो, तो हम लोग ए से बी गए, ए से बी गए। ठीक है, तो ये एक लंबाई हमारे पास में मिल गई हमको। ठीक है, यहाँ से गए तो लंबाई, फिर यहाँ पर चौड़ाई, फिर लंबाई और फिर चौड़ाई। ध्यान से देखना, लंबाई एक बार चौड़ाई। तो हमने क्या किया कि लंबाई में, ध्यान से देखना कि लंबाई में जोड़ लिया, लंबाई में जोड़ा किसको, चौड़ाई को, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ा, फिर वापस से यहाँ गए तो फिर से लंबाई आ गई, और फिर से आगे गए तो फिर से चौड़ाई आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो
लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई कितनी बार है, लंबाई 1 और 2 बार है। हम क्या लिखेंगे, 2 बार जो है वो कितना है, लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 2 बार जो है आपके पास में कितना हो गया, 2 बार आपकी चौड़ाई है। कॉमन क्या आ सकता है, मतलब बाहर ले सकते हैं हम लोग 2 को, 2 बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप या पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप कह दो, या आप लोग शॉर्ट में P इज इक्वल टू 2 और क्या हो गया इधर L प्लस में B, ठीक है। ये आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप। अब आपके पास में एक और बात जो रह गई है वो क्या है, विकर्ण, ठीक है। हमारे पास में जगह वैसे कम है लेकिन हम लोग इसको लिख देंगे, शायद लास्ट वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो लास्ट हम लोग विकर्ण वाला लिख सकते हैं, नीचे जगह है हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पर विकर्ण की बात करें, विकर्ण कैसे निकालेंगे, क्या विकर्ण हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। विकर्ण ये वाला है, ध्यान से देखना, ये या फिर ये, एक किसी भी एक विकर्ण की लंबाई निकालनी हो तो ध्यान से देखना, एक त्रिभुज बनेगा। क्या बन रहा है, बाद में आप लोग लिख लेना, इसको मैं हट जाऊंगा, एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमने कहते भाई ये तो हमारे पास में क्या है, चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो ये आपको कर्ण निकालना है। ध्यान से देखो, ये आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो क्या होता है कर्ण, आधार का स्क्वायर, आधार में क्या है लंबाई, और आधार और लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार की जगह इसने क्या बोल दिया, लंबाई, और लंब की जगह उसने चौड़ाई बोल दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विकर्ण जो है, विकर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। बात समझ में आ गई, ये वाला भाग हमको निकालना। तो विकर्ण हम लोग लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में आयत के ऊपर ये बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे आयत के अंदर वृत्त बनेगा तो क्या होगा, आयत के बाहर वृत्त बनेगा, लेकिन वो मिक्स में, वृत्त और आयत का मिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग जब बेसिक बातों को समझ लेंगे, ठीक है, और एंड में पहुंचेंगे तो हम लोग मिक्स वाला भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, जैसे भी आपकी मर्जी। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। चले हम लोग आगे। तो आयत के बारे में हमने बेसिक बातें समझ ली है कि आयत क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने आयत पढ़ा नहीं है, अभी आयत के बारे में सिर्फ जानकारी इकट्ठी करी है। अब इसका क्वेश्चनों में किस प्रकार से यूज़ होगा, प्रश्नों को इसके द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं, आप ज़रूर देखिएगा किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन रखूंगा, कुछ में ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है वो आसान होता है, लेकिन बिना ऑप्शन के सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हम लोग बिना ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ऑप्शन भी हम लोग दे देंगे। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे देखें। अब प्रश्न देखना है, और प्रश्न में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में लिखूंगा। क्या करूंगा, प्रश्न लिखूंगा, और लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना लिखे तो मेरी राइटिंग भी ख़राब हो गई है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि राइटिंग वापस इंप्रूव हो जाए। आप भी लिखिएगा, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रश्नों की बात। तो मैं प्रश्न लिखूंगा बोर्ड पे, आप लोगों को भी लिखना है अपने नोटबुक में। और ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई नहीं होगी ना, नहीं तो मैं भी ऐसा सोच लो कि स्क्रीनशॉट लगा कर चिपका दूंगा, आपको बता दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप लोग भी, है ना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए आज का हमारा पास में टाइप 1 पे जा रहे हैं हम लोग। क्या है, टाइप 1 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा टाइप 1 पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि ध्यान से देखिए थोड़ा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई
एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल  तथा विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात करो। मैं सभी बातों एक साथ मैंने लिख दी है, परिमाप ज्ञात करो, ताकि आपको इसका बेसिक क्वेश्चन जो है ये तो आपको आता भी होगा, ठीक है, ये आपको आता भी होगा क्योंकि आपने बचपन में यही तो सबसे पहले सीखा था, है ना, क्षेत्रफल में सबसे पहले यही सिखाया गया, तो बिल्कुल आता होगा, ठीक है। ये टाइप 1 में ही आ गया। अब सोच लो, एक आपने जो पढ़ रखा होगा, एक या दो टाइप ही पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारा टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर भी लिया होगा अब तक तो, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। क्वेश्चन को मेरे साथ करना है। मेरे साथ का मतलब मैं एक बार बता दूं, आप देखें ध्यान से, बिल्कुल पेन रख करके, पेन को मत छुएं, ठीक है। देखिए, आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है। मैं एक बार चित्र बना करके आपके सामने क्लियर करता हूँ कि मान लो ये आयताकार एक भूखंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई क्रमशः, इस शब्दों को देखना, क्रमशः का क्या मतलब है, और लंबाई और चौड़ाई को क्या लोगे। देखो, लंबाई पहले आया और चौड़ाई बाद में आया। देखो, लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई पहले लिखा है और चौड़ाई बाद में, तो लंबाई हमेशा ज़्यादा रहेगी चौड़ाई की तुलना में, ठीक है। तो लंबाई पहले आएगी और चौड़ाई बाद में आएगी, ठीक है। क्रमशः का यही मतलब होता है कि पहले लंबाई वाला जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग लंबाई पहले है और चौड़ाई बाद में। तो कह रहा है कि लंबाई जो है वो तो 40 है। बोलो, लंबाई कितनी है? 40 है। और चौड़ाई कितनी है आपकी? 30 है, ठीक है। तो इसका एक तो विकर्ण निकालो। क्या निकालो? विकर्ण और परिमाप और क्षेत्रफल, तीनों चीज़ें निकालनी। तो अब आप बात को समझिएगा। अब 40 ये है, तो मैंने क्या बोला था स्टार्ट में कि आयत के आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, वो एक अलग बात है। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि लंबाई कितनी है आपके पास में। लंबाई यानी कि एल जो है वो 40 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई, देखिए अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाद में शॉर्ट में लिखूँगा। चौड़ाई यानी कि 30 मीटर है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई उसने दे रखा है। अब हमको क्या करना है? अब वो हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भाई क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लंबाई में गुणा करना पड़ेगा। किसका? चौड़ाई का। तो ये तो हो जाएगा 40 × 30, ठीक है। देखो ध्यान से, ये m और ये m, तो इसके साथ में भी m था और इसके साथ में भी m, तो m × m, तो m स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर आप लोग कह दो। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल के आया। अब वो क्या पूछना चाह रहा है? विकर्ण और परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो परिमाप अगर आपको निकालना है, ध्यान समझना, परिमाप निकालना है तो हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई ये 40 है तो इसके सामने की भुजा 40 हो गई, ये 30 है तो इसके सामने की भुजा 30 हो गई। तो 40 और 30 70, 70 और 40 110, 110 और 30 140। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का क्या होता है? 2 × लंबाई में क्या जोड़ लो? लंबाई प्लस में चौड़ाई कर लो। तो 2 का 2, लंबाई कितना है? 40, चौड़ाई कितना है? 30, तो कितना होगा? 40 और 30 70, 70 दूने 140। क्लियर है? तो यहाँ से परिमाप निकल के आ गया। पहली बात क्षेत्रफल निकल के आ गया, और दूसरी बात परिमाप भी निकल के आ गया। अब हम लोग बात करें क्या? विकर्ण। देखो ध्यान से, ये 40 है तो ये भी 40, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन के आ गया। आपको ये वाली भुजा निकालनी है। क्या निकालना है? विकर्ण। डायरेक्ट फॉर्मूला है, विकर्ण निकालना है। तो क्या हो जाएगा? विकर्ण विकर्ण बराबर, ये कितना हो गया? आपका लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का भी वर्ग और उसका वर्गमूल। तो इस कंडीशन पे आपके पास में लंबाई कितनी थी? लंबाई जो थी 40 थी, 40 का वर्ग प्लस में 30 का वर्ग और उसका वर्गमूल, ठीक है। तो अगर आप सोल्व करेंगे इसको तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600
प्लस में 30 का वर्ग 900, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2500। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 25 है ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का वर्ग और 50, ठीक है। तो ये आपके पास में तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 50। देखो ध्यान से, वैसे हमने बताया था 3 4 है, ये कितना होगा 5, 0 है तो साथ में 0 लगा दो, साथ में 0 है तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक और सबसे पहला टाइप यही है। देखो एग्जाम में आपको तीनों चीज़ें नहीं पूछेगा, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण नहीं पूछेगा। और पहली बात तो इस टाइप का प्रश्न आएगा भी नहीं, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात है और बचपन में सिखाया जाता है, इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन हमें जो बेसिक जो समझाना है या बताना है वहाँ ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया गया पहले टाइप का, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, एक आयताकार फर्श की लंबाई 12 मीटर है। फर्श की लंबाई कितना है, यहाँ पर इसको कर लो 12 मीटर और चौड़ाई जो है वो 9 कर लो। चौड़ाई कितना है 9 कर लो। तो फर्श का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, फर्श का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो हम लोग इसको एक बार हटाते हैं, ठीक है, ताकि आप ये ना कहो सर। चलिए फटाफट मुझे सॉल्व करके बताएं आप लोग। शायद सुखरी है। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, बिल्कुल आसानी से हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं होगी। क्या करो क्वेश्चन ध्यान से देखो कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, अब मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, लेकिन चलो बना देता हूँ, ठीक है। आप नहीं तो बोलोगे सर पता नहीं इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, ध्यान से देखना, इधर चित्र थोड़ा सा बनाऊँगा मैं। भूखंड की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई जो है वो कितना है 12 है, ठीक है। और चौड़ाई कितना है आपका 9 है, चौड़ाई कितना है 9 है। तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप सभी चीज़ें निकालना कह रहा है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है, एरिया आप जो जानते हो, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई करना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 12 इंटू 9, 12 9 108 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में क्या कह रहा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई में चौड़ाई को जोड़ लो, ठीक है। 2 लंबाई में चौड़ाई को जोड़ लो तो कितना हो गया 2 इंटू 12 प्लस 9। देखो ध्यान से, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 में 9 जोड़ा तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 इंटू 2 तो आपके पास में कितना हो गया 2 इंटू 21 तो आपके पास में हो गया है 42। परिमाप हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो विकर्ण आप सभी जानते हो, विकर्ण कैसे निकालेंगे। विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का वर्ग और उसका रूट लेना पड़ेगा। लंबाई कितना 12 का वर्ग, चौड़ाई कितना भाई, चौड़ाई कितना 9 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 प्लस में 81 का रूट तो 225, और 225 का वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वर्गमूल वगैरह याद कर लेना, आपको वर्ग वगैरह कितना याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। वर्ग जो है आप लोग याद कर लें, जैसे कि 1 का वर्ग जो होता है वो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 में गुणा, ठीक है, 9, 4 का वर्ग 16। इस टाइप से आप लोग याद कर ले, कम से कम ये मान के चलो कि 40 तक भी याद हो जाए। 40 तक नहीं याद हो तो 25 तक तो याद कर ही लेना, ठीक है। 25 तक तो याद कर लेना तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधी बात है। क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि 225 किसका वर्ग है तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तब जाकर के 225 आता है,
ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 था और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना और विकर्ण निकालना कब, जब लंबाई और चौड़ाई दिए गए हों। कब की बात कर रहे हैं, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों दिए गए हैं तो आप लोग इस टाइप से आपको निकालना होगा। अगली बात करें, ठीक है, टाइप 2 पे पहुंचे हम लोग। चलिए हेडिंग डालें टाइप 2। क्वेश्चन किस टाइप से आपको मिल सकते हैं या मिलेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे हमारे क्वेश्चनों का, बिल्कुल लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है और खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बिल्कुल इजी प्रश्न है, ठीक है। ये तो टाइप 1 था जो आपने बचपन में सीख रखा था, अभी 1-2 टाइप और भी आपको आते होंगे, ठीक है। और सभी टाइप आते हों तो फिर आपको एडवांस लेवल की मैथ पढ़ लेनी चाहिए, समझ रहे बात को। मैं सभी को साथ में लेकर के चल रहा हूँ, हो सकता है किसी को ऐसा लगता है बहुत ईजी चल रहा है ना, तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या लेवल रहने वाला है। चलिए, तो हमारा टाइप 2 हम लोग देखते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। चलो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 15 और विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर क्या देखो, 2 बातें दी गई, पहले लंबाई और चौड़ाई दे दी गया था, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया तो हमने क्या किया, सीधा उसका यूज़ किया, लंबाई इंटू चौड़ाई करके क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अब जो है आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई, क्या दे दिया गया है, विकर्ण। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको किसका पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसका, तो देखो ध्यान से, ये आपको विकर्ण दे रखा है। विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी है, 17 है। विकर्ण की लंबाई कितनी है, 17 है। अगर मान लो इसका नाम दे A, B, C और D दे दे, ठीक है। और सॉरी, विकर्ण की लंबाई जो है वो 17 है और आयत की जो लंबाई, इसकी वास्तविक लंबाई जो है वो कितना है, 15 है। बोलिए कितना, 15 है। अब क्षेत्रफल निकालना है, सुनो ध्यान से, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, ये तो आपकी लंबाई हो गया, ये क्या हो गया आपका लंबाई, और ये आपका चौड़ाई। लेकिन चौड़ाई का पता है नहीं, चौड़ाई का पता नहीं तो चौड़ाई को हम लोग B से लिख सकते हैं, ठीक है। चौड़ाई को हम लोग जनरली B से लिखते हैं, इसलिए B लिखो। आप लोग X भी लिख सकते हो, Y भी लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो, या आपका नाम का अक्षर भी लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है आपके पास में विकर्ण, पूछा क्या आपसे, क्षेत्रफल निकालो। क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल निकालो। लेकिन क्षेत्रफल तब आएगा जब इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल, आप जानते हो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई में गुणा होगा किसका, चौड़ाई का। लंबाई तो है हमारे पास में कितना, 15, लेकिन चौड़ाई क्या है, तो 15 से कम होगी, लेकिन कितनी होगी ये पता नहीं, ठीक है। विकर्ण 17 है। तो अब बात को समझना कि इन दोनों का यूज़ करके हम लोग चौड़ाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, इन दोनों का यूज़ करके चौड़ाई कैसे निकालें, तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा अलग करके देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा, 15, 17, ठीक है, और ये आपको x, एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा जहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बनता है, ठीक है। आयत में 90 डिग्री बनता है, वो हमको नहीं बनाएगा चित्र, लेकिन बनता ही है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप पता है कि ये आपके समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, ये क्या होता है आधार, और ये वाला क्या होता है आपका लंब होता है, ठीक है।
तो अगर हमको लंब निकालना है, सुनना ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर, तो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें तो लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर जो होगा, लंब का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो और इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो लंब बराबर कितना हो गया, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग और उसका रूट। तो कर्ण कितना है हमारे पास में 17 का वर्ग माइनस में 15 का वर्ग और उसका रूट। तो 17 का वर्ग कितना होगा बताइएगा, 17 का वर्ग कितना, मैंने कहा था ना आपको 25 तक याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है। 17 का वर्ग तो आपको होगा 289, ठीक है। 15 का तो कितना होगा 225 और उसका रूट लेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और उसका रूट तो कितना आ गया रे 8, ठीक है। तो आपके पास में जो है ये जो लंब जो है वही तो आपके पास में क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी आ गई 8, ठीक है। तो क्षेत्रफल अब निकाल सकते हो। क्षेत्रफल निकालना कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रह गई। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लंबाई में जोड़ेगा गुणा 15 × 8 कितना 120। क्या किया हमने। अब ध्यान से देखना कि ट्रिपलेट में यही चीज़ें होती है, ध्यान से देखना। ट्रिपलेट में आपको याद दिला दो, ट्रिपलेट में क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है। वैसे मैं अलग से लिखवा भी दूंगा बाद में ट्रिपलेट, या यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है। जगह यहाँ पर है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर देखना ध्यान से कि अगर मान लो कर्ण आधार या लंब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान समझना इसको, आधार या लंब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 3 4 तो 5, कर्ण आधार कितना, अगर मान लो ये आधार ये लंब या ये आधार और ये लंब, लेकिन कर्ण 5 रहेगा, 3 4 और 5, ठीक है। 6 8, इसमें 2 का गुणा करेंगे 6, 2 का गुणा 8 तो 10, 3 का गुणा करें तो 9 12, 9 12 और कितना हो गया 15, ठीक है। 4 का गुणा करें तो 12 16 और 20, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका गुणा करके दूसरा कौन सा आपके पास में, ये देखो 15 8 और 17, तो 8 15 17 इनका 2 गुना कितना हो जाएगा 16 30 34, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है, आपको डायरेक्टली याद अगर रख सकते हो। देखो पहले वाला क्वेश्चन बताया था मैंने 3 4 तो इधर 5 था, ठीक है। अब डायरेक्ट इधर के कितना कीजिए 15 17, तो आप तुरंत को क्या कहोगे 8। अगर आपसे कहता कि भाई 16, तो आप लोग इधर क्या करते हैं 30, तो इधर कितना हो गया 34, ठीक है। ये कुछ डायरेक्टली आप लोग को याद कर लेना, तो मैं पूरा लिखवा दूंगा किसी दिन, ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि लिखवाने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ये पर आपके ऊपर डिपेंड है। वास्तव में आप वीडियो देख करके फिर कहोगे सर लिखवाना है, तो मैं लिखवा दूंगा, ताकि आप लोग याद कर लोगे तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर वो याद होता तो ये सब कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप लोग मान रखोगे एक स्टेप में काम खत्म, ठीक है। आप लोग इसको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। चलो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लें, फिर आगे बढ़े। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अगला टाइप देखें, बोलिए आप कैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, लिख लें हम लोग। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 15 तथा
तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न हो गया सेकेंड टाइप का। हम लोग दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, आप लोग बार बार आप आंकड़े बदल करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विकर्ण की जो लंबाई जो है, विकर्ण जो है कितना है 15 है, और जो आयत की लंबाई जो है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? तो मान लो ये आपके पास में एक आयत है और ये वाला भाग जो है, ठीक है, वो कितना है 15 है, और ये भाग जो है इसका 12 है। ये आपको पता नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था वैसे, ठीक है। शॉर्टकट में अगर हम लोग करते हैं तो कितना करते हैं 3, 4 और 5। तो अब इसको देखिए, विकर्ण 15 है, 15 कैसे हुआ? देखो ध्यान से, विकर्ण 5 में 3 का गुणा हुआ, तो 3, 4 और 5 था, 5 में 3 का गुणा 15 हुआ। ध्यान से देखो, और इस 4 में अगर हमारे पास में 3 का गुणा हुआ तभी 4 3 12 हुआ, तो इसमें भी कितना का गुणा होगा 3 का, तो ये कितना बन के आ जाएगा आपके पास में 9 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 9। बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, 15 विकर्ण है तो 15 कैसे हुआ 5 × 3, ये 12 कैसे हुआ भाई 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी होगा। तो एक्चुअल में कितना है 3, 4 और 5 है। 5 में 3 का गुणा तो 15, 4 में 3 का गुणा तो कितना हो गया 12, 3 में 3 का गुणा तो 9, 9 12 15। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऐसा किया आपने तो आपके पास में लंबाई और चौड़ाई तुरंत आ गए, तो आप लोग इसका परिमाप निकाल सकते हो 12 और 9, ठीक है, 21 और 42 हो जाएगा, और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। लेकिन दूसरी बात, अगर आपको ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा वो देख लो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं आया तो कैसे, वो भी तो सीखना पड़ेगा। चलो, तो इसने क्या कह दिया भाई, देखो ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो आपके पास में ये कर्ण हो गया, तो आपको क्या निकालना है x निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग 15 का वर्ग कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये आप एक्चुअल में क्या है आपका कर्ण का स्क्वायर, माइनस में आपके पास में आधार का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 12 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। ठीक है, तो x बराबर में कितना हो गया 225 माइनस में 12 का वर्ग 144 और वर्गमूल। तो जब आप इसका वर्गमूल करोगे, है ना, इसका वर्गमूल करोगे या इसको घटाओगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 81 और वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा आपका 9 आंसर आ जाए। ठीक है, तो 9 क्या आ गया, इसकी चौड़ाई जो है वो 9 आ गई। चौड़ाई से काम नहीं चलना, इसका क्या निकालना है आपको परिमाप। क्या बोलो, क्या निकालना है परिमाप। परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, परिमाप तो 2 × 12 + 9, तो 12 और 9 कितना हो गया 21, 2 × 21 का मतलब कितना हो गया आपके पास 42, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई × चौड़ाई, तो 12 × 9 तो कितना हो गया 108। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर आपको एक एक बात को समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, अब तक हमने 2 टाइप के प्रश्न देखे हैं। ठीक है, मैंने वापस से कह रहा हूँ कि 8 से 10 टाइप के प्रश्न हमको पढ़ने हैं आयत के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखना, वीडियो बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग वीडियो की संख्या ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, हम लोग 40 से 45 मिनट ही रखेंगे क्लास को। क्यों? क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी होने पर आप लोग क्लास पूरी कंप्लीट नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो 40 से 45 मिनट ही रखेंगे और वीडियो, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं अच्छी क्वालिटी का मैटर आपको दूंगा। ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी किताब के प्रश्न सोल्व करोगे तो आसानी से आपके प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन खास बात, अगर आप लोग नए हो, है ना, पहली बार हो इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताएं, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूँ, कुछ और सुधार करना हो तो सुधार करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।